Hello Scorpio signs, welcome to your reading. Myself Swati and you are watching Jyoti the Light Insight Tarot 24. चलिए देख लेते हैं Scorpio signs नेक्स्ट 30 डेज आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं, क्या यहाँ पर गाइडेंस है। पर्सनल गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो सारी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई हैं, वहाँ पर जाकर आप अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, फर्स्ट है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, वेरी नाइस। जस्टिस कार्ड, वाओ। नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड देन हैंग्ड मैन। ओके, यहाँ पर बड़े शिप, यहाँ पर आप लोगों के लिए भी 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कलेक्टिव में आ रही है, ये सभी के लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल के आ रहा है, जबकि बहुत ज़्यादा मैंने शफल किया है आपके कार्ड्स को। ओके, सो यहाँ पर देखिए कोई ना कोई न्यूज़ इन 8 डेज आपको मिलने वाली है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये कोई जॉब का ऑफर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो कोई ना कोई पोर्टल आपके लिए ओपन हो रहे हैं। यहाँ पर जिन भी चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे या एंजाइटी में थे, या किसी भी तरह की, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्लीप पैटर्न आपके चेंज हो गए, या स्लीपलेस नाइट्स हैं, या फिर कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है आपको। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कोई मेंटल हेल्थ इशू अगर आपको है तो उसमें यहाँ पर आपको यस आप लोगों के लिए जस्टिस आ रहा है, इसमें आप लोगों के लिए जस्टिस आ रहा है। तो किन्हीं भी चीज़ों को लेकर, ये कोई जॉब के लिए हो सकती है कि शायद काफ़ी समय से आप जॉब सर्च कर रहे हैं, आपको नहीं मिल रही है, या काफ़ी समय से कुछ चीज़ों में आप चेंजेस चाह रहे हैं, तो वो चेंजेस जो हैं विद इन 8 डेज आपको देखने को मिलेंगे। और जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे ही नेक्स्ट डे, और लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने मिल जाएंगे। सो ये यहाँ पर एनर्जी देखने को मिल रही है, और ये यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी लेकर आ रहा है। कुछ ना कुछ जस्टिस आपके लिए सर्व किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, जो कि आपको एक चीज़ों को देखने का एक नया नज़रिया दे रहा है। यहाँ पर द हैंगमैन की एनर्जी आपके पर्सपेक्टिव को चेंज करती है, आपके ट्रस्ट एनर्जी को, होपफुल एनर्जी को एम्ब्रेस करती है। आप बहुत ट्रस्ट वर्दी हो जाएंगे। अगर अभी तक भी आपके पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि आप लोगों को लेके ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अब कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से ऐसा प्ले होगा कि आपकी वो जो ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं पहले, वो रिजॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर ये एनर्जी देखने को मिल रही है। ओके, सो यस, यहाँ पर जो कुछ भी स्टक एनर्जी से आप डील कर रहे हैं ना, उन सब में यहाँ पर एक स्मूथ एनर्जी, स्मूथ पेस पे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अब यहाँ पर एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी देखने को मिल रही है, और ये एक्शन आपको खुद भी लेने चाहिए। आप इनिशिएटिव लें इन चीज़ों के बारे में, ये भी आपको बोला जा रहा है, क्योंकि जब आप इनिशिएटिव लेंगे तो लिटरली यहाँ पर जस्टिस आपके लिए प्ले हो रहा है। आपके फेवर में कोई ना कोई चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, आपके फेवर में रिजल्ट आ रहे हैं, आउटकम्स आपके फेवर में आ रहे हैं। ये यहाँ पर अगर कोई लीगल मैटर भी आपका चल रहा है, कोई यस कोई लीगल मैटर, कोई लीगल इशू चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो उन सब चीज़ों में भी जो जीत है वो आपकी नज़र आ रही है। यहाँ पर कोर्ट केस अगर आपका किसी भी तरीके से चलता हुआ आ रहा है काफ़ी समय से, और उसमें कोई रिजल्ट नहीं आपको देखने को मिल रहा था, तो अब से 11 दिन के अंदर आपको वो चीज़ें जो हैं वो एक्शन में आती हुई नज़र आएंगी, और जो रिजल्ट है, जो आउटकम्स हैं, वो आपकी तरफ आएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि विद इन 8 डेज, तो 8 to 11 डेज के अंदर आप ये चीज़ें पॉसिबल होती हुई देखेंगे। ये यहाँ पर एनर्जीज है स्कॉर्पियो साइंस आप लोगों के लिए। चलिए और देखते हैं स्कॉर्पियो साइंस। ओके 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 ओके, यहाँ पर सन कार्ड है, फॉर श्योर यहाँ पर क्लैरिटी मिल रही है, आपको क्लैरिटी मिल रही है। और एस ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर माइनर आर्काना का सन कार्ड कहा जाता है, और लिटरली आपके लिए सन कार्ड निकल के आया है, जो कि मेजर आर्काना कार्ड है। सो यस, ये चीज़ें जो हैं ये मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में लेकर आएंगी। जहाँ पर भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी ना, वहाँ से आपके कॉर्ड कट हो रहे हैं लिटरली, और आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको आपका लाइफ का पर्पस मिल जाएगा, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आते हुए नज़र आ रहे हैं। फादर से कोई आपको यस यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि फादर से कोई सपोर्ट आप चाह रहे थे, तो वो सपोर्ट अब आपको मिलेगा, या फिर आपकी हायर अथॉरिटी पर्सनालिटी से आपको कोई सपोर्ट मिल सकता है, या फिर कोई पर्सन गवर्नमेंट में इन्वॉल्व है, उनसे आपको मदद मिल सकती है। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे, कोई मेल पर्सन हो सकते हैं ये प्रोमिनेंट मैसेज है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर द कैंसर की एनर्जी। ओ माय गॉड, सन जो है वो फादर को रिप्रेजेंट करता है, और कैंसर साइन 4th हाउस को रूल करता है, जो कि मदर की एनर्जी होती है। सो यस, यहाँ पर आपका डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन जो एनर्जी है ना, वो बहुत बैलेंस में आ रही है।
आपकी मदर से भी आपको सपोर्ट देखने मिलेगा, या फिर आपके जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं उनके साथ, या पहले अगर आप उन लोगों को नहीं समझते थे या वो लोग आपको नहीं समझ पा रहे थे, तो अब जो चीज़ें हैं वो आपके फेवर में होती हुई नज़र आ रही हैं। अब उन दोनों से आपको सपोर्ट मिलेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो जो लोग यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं और मदर फादर बनना चाह रहे हैं, लेडीज़ देख रही हैं, वो कंसीव करना चाह रही हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल हो पा रही हैं आप लोगों के लिए। तो यस, कंग्रेचुलेशन, वो एनर्जी अब, वो पोर्टल अब यहाँ पर ओपन हो रहे हैं। ओके, दिस एनर्जी इज इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग, लविंग, इट में कंसर्न फैमिली, अ मदर और अ चाइल्ड। सो यस, मदर चाइल्ड जो रिलेशनशिप है वो बहुत बूस्ट हो रहा है आप लोगों का, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर आप मैरिड हैं, पहले से ही आपके बच्चे हैं, तो लिटरली आपकी जो एनर्जीज है वो बहुत कन्फ्रंट होकर आएगी आपके बच्चों के सामने, सो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे। वाओ, वेरी नाइस। ओके, फर्स्ट हाउस है यहाँ पर। ओके, फर्स्ट हाउस जो है, व्हाट पीपल सी एंड द इम्प्रेशन यू गिव। सो यस, जैसे कि मैंने कहा कि प्रेजेंटेबल, आप अब आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत, जो चीज़ें आप हिडन रखते थे, जो चीज़ें आप कह नहीं पाते थे, या जो चीज़ें जिन चीज़ों को लेके कन्फ्रंटेशन आपसे होती नहीं थी या आप कर नहीं पाते थे, तो वो चीज़ें अब पॉसिबल हो पाएंगी, क्योंकि यहाँ पर वो या तो वो आपके फेस पर अब इमोशंस जो हैं वो दिखाई देंगे, या तो फिर आप उनको लेकर बोलेंगे। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। 12th हाउस है। 12th हाउस डोनेशन को शो करता है। 12th हाउस जो है वो स्पिरिचुअलिटी को शो करता है। तो स्पिरिचुअलिटी को लेकर आगे बढ़े, ये चीज़ें जो हैं आपके लिए पॉसिबल, ये चीज़ें जो हैं आपको सर्व करेंगी। और द सन की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे देखने मिल रहा है कि आपको सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। रेगुलर बेसिस पे सूर्य को जल अर्पित करें, आपके लिए अच्छा होगा। ये यहाँ पर एनर्जीज देखने को मिल रही हैं। चलिए और देख लेते हैं। सन जो है वो आपका आत्मा का कारक होता है, तो यस, यहाँ पर अगर किसी भी चीज़ को लेकर आपकी सोल क्रेविंग कर रही है, मे बी कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है और आपको बहुत इंटेंस फीलिंग आती है उनकी, तो वो उन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़िए, कुछ एक्शन लीजिए उनके बारे में। छोटे छोटे स्टेप से लीजिए भले ही, क्योंकि बड़े नहीं एकदम से लिए जा सकते हैं, बट यस, अगर आप बड़े ले सकते हैं तो बड़े ले सकते हैं। बट यहाँ पर जो लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो वो छोटे बेबी बेबी स्टेप्स लेकर आगे बढ़े, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। यस, क्योंकि जस्टिस प्ले हो रहा है, उसमें आपकी विक्ट्री है, उसमें जो आउटकम्स हैं वो आपके फेवर में आएंगे। द ब्लैक पैंथर की एनर्जी है यहाँ पर। और यहाँ पर भी देखिए, ये हर्मिट मोड है बेसिकली। तो आइसोलेशन में रहकर यहाँ पर जो कुछ भी आपने सीखा है ना, अब उसको बोला जा रहा है कि आप बाहर निकालिए, उस जो वो जो एनर्जी है, या वो जो लाइट है, या वो जो आपके पास नॉलेज है, उसको आप बाहर निकालिए, क्योंकि अब जो आपके अंदर की लाइट है वो दूसरों को देने के लिए बनी है बेसिकली। तो दूसरों को, बहुत से लोगों को उस लाइट की बेसिकली ज़रूरत है। तो वही चीज़ें यहाँ पर आपको बोली जा रही हैं कि जो भी कुछ आप सीख रहे हैं आइसोलेशन में लेकर, जो भी नॉलेज गेन कर रहे हैं, उसको आप गिविंग एनर्जी में लेकर आइए। अब तक आपने उसको रिसीव किया है, नॉलेज ली है, अब उसको बाहर दीजिए, दूसरों को दीजिए, वो जो लाइट है वो स्प्रेड कीजिए। ये यहाँ पर आपको बोला जाए, स्टेप आउट ऑफ द डार्क। इस कार्ड का जो मैसेज है वो है स्टेप आउट ऑफ द डार्क इनटू द लाइट। ओके, अब आपको लाइट में आना है, अब आपको विजिबल होना है, अब आपको प्रेजेंटेबल होना है। ओके, सो जो कुछ भी चीज़ें, हो सकता है कि आप अपने करियर प्लेस पे पीछे रहकर काम कर रहे थे और अब आपको आगे बढ़कर काम करना है, या फिर बहुत जैसे कैसे बोलेंगे इसको, कि अब जो भी अब तक आप दिखाई, मतलब कैसे बोलते हैं कि आई डोंट नो, मुझे वर्ड ही नहीं आ रहे हैं। सो अब तक आप पीछे रहकर काम कर रहे थे, मेरा कहने का मतलब ये है। लेकिन अब आपको फ्रंट पे आना पड़ेगा, अब आपको जो खेलना है वो फ्रंट से खेलना है। तो ये यहाँ पर एनर्जी देखी जा रही है, या आपको गाइड किया जा रहा है कि इस एनर्जी को लेकर आप आगे बढ़ें। ओके, सो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए थोड़ी सी परफेक्शनिस्ट होने की ज़रूरत पड़ती है, तो वही यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा, और वो परफेक्शन आपके अंदर है। अगर आप इस डाउट में हैं कि आपसे होगा कि नहीं होगा, तो उसकी आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब आप रेडी हैं, अब आप रेडी हैं उस चीज़ को देने के लिए, जो भी आपने रिसीव किया है, अब आप रेडी हैं उसको बाहर निकालने के लिए। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आगे बढ़ के एक्शन लीजिए। ओके, चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
पास्ट है यहाँ पर, सो पास्ट से आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। पास्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट के थॉट्स हैं, पास्ट की कुछ चीज़ें हैं, वो बाहर निकल सकती हैं, यू नो। सो यस, यहाँ पर वो बाहर निकल सकती हैं, बट आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा बोला जा रहा है कि चीज़ों को लेकर थोड़ा सा ना मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को देखने की कोशिश करें, या हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की कोशिश करें और आगे बढ़ें। ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, क्योंकि ये जो डार्कनेस है ना, ये अब आपको ज़्यादा सर्व नहीं कर रही है। ये चीज़ें अब ज़्यादा आपको सर्व नहीं कर रही हैं। कुछ चीज़ों को सीखने की आपको ज़रूरत है, नया आपको कुछ करना है और कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो उसको लेकर आगे बढ़िए, यू नो। सो यस, पास्ट आपको सर्व नहीं करेगा, तो पास्ट से तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर पोजीशंस हैं, जैसा कि मैंने कहा कि जो भी अब आप काम करेंगे ना, उसके पोजीशंस आपको दिए जाएंगे। ओके, सो यस, आपका सोल ट्राइब भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। अब तो बाहर निकलिए। ओके, अगर आप अंदर ही अंदर घर ही में रह रहे हैं, तो थोड़ा सा बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है, ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। सो यस, दिस इज द गाइडेंस फॉर यू स्कॉर्पियो साइंस। अगर एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप नए आए हैं तो मिलूंगी आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।